लो मेरे भाई लोगों, क्या हाल सभी के। करते वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गारो दिखाया जाता है जो कि लेटा पड़ा होता है। एंड बेसिकली ये जो वो पास्ट की मेमोरीज याद कर रहा होता है। एंड फिर ये एकदम से खड़ा हो जाता है एंड सोचने लगता है कि ये जिंदा कैसे है जबकि मॉन्स्टर ने इसे मार दिया था। तो ये ऐसी ही चीजें सोचने लगता है एंड फिर एक पावर अप करके ये अपने खुद को हील अप करता है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर यार हमें जो है वो चाइल्ड एम्परर एंड वो जो चांस नहीं होता सेफ्टी का, जिसने जो वो पहले एपिसोड में एक मेजर के जो बच्चे को जो किडनैप हो गया था उसे वापस लाने का वादा किया था, वो बंदा दिखाया जाता है। वो बेसिकली चाइल्ड एम्पर ये कह रहा होता है कि उसने लोकेशन फाइंड कर ली है। एंड बेसिकली उसे जो वो जेनोस पे थोड़ा शक होता है, क्योंकि जेनोस की जो भी ब्रोन लोकेशन सिटी होती है वहीं पे जो है वो कुछ मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है। वो ये बंदा कहता है, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि जेनोस हमें धोखा दे सकता है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम जाके जेनोस से ही पूछ सकते हो चाइल्ड एम्परर। बेसिकली फिर यार यहाँ पे चाइल्ड एम्परर कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में नहीं पड़ना। इस ऑपरेशन में जो वो ट्रस्टवर्दी लोग ही एंटर होंगे एंड वही लोग इस ऑपरेशन पे पार्ट बनेंगे जो को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली फिर यहाँ पे जो वो हीरोज की लिस्ट की बात होने लगती है। बेसिकली ये कहता है कि चाइल्ड एम्परर यही कह रहा होता है कि गारो जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ लिंक हो चुका है, हमको सिल्वर फैंग को भी हटाना पड़ेगा लिस्ट से। एंड काफी ज्यादा ऐसे हीरो जो है वो बेसिकली बीमार पड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फिर यार ये बंदा जो है वो एक एल्डर को ये सारी चीजें जो है वो समझा रहा होता है। ये सारी चीजें सुन के एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जो है वो लिस्ट से सिल्वर फ्रैंक एंड बेसिकली जेनस को हटा दिया होता है। वो ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड बेसिकली इसने ए से सी रैंक के हर एक हीरोज की टीम बनाई होती है जो कि वो उस ऑपरेशन में जाने वाली होती है। तो फिर यार ये बेसिकली ये बंदा यही कह रहा होता है कि देखो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, अगर हम ये करते हैं तो काफी ज्यादा हीरोज मारे जाएंगे एंड हमें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये बंदा कहता है, सर पर आपको नहीं लगता कि ये हीरोज के लिए काफी ज्यादा बड़ा मोमेंट है, क्योंकि इसके बाद अगर जो हीरोज ने अच्छे से काम नहीं किया तो पूरी ह्यूमैनिटी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का खात्मा करने के लिए कुछ तो रिस्क लेना ही होगा। और फिर यार यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर यार हमें साइतामा लोग दिखाए जाते हैं जो कि खाना रेडी होने पे खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। एंड यार यहाँ पे जो वो अपने फूबू की एंड जेनस के बीच में लड़ाई हो जाती है। एंड बेसिकली जो वो इनका बीच में एक साइंटिस्ट आया होता है जिसने जेनोस को बनाया होता है। तो फूबिकी इसकी थोड़ी इंसल्ट कर रही होती है, तो जेनोस काफी ज्यादा गुस्सा होता है फूबिकी पे। एंड बेसिकली फूबिकी सबको जो वो अपनी टीम ज्वाइन करवाने में लगी हुई होती है। तो बेसिकली यार ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा फालतू की बातें यहाँ पे कर रहे होते हैं। एंड बेसिकली साइतामा को गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ये लोग जो है उसे खाने नहीं दे रहे होते। तो साइतामा कहता है, यार कितनी दिक्कत है ना, मैं मेरे खुद के घर में ही ठीक से नहीं खा पा रहा, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे क्या? एंड यार फिर हमें किंग दिखाया जाता है जो कि इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से बेहोश हो चुका होता है। एंड साइतामा इसके पास लिटरली जाके कहता है कि हे किंग, तू यहाँ पे सो कैसे रहा है भाई? देख यहाँ पे मेरा घर है, तू यहाँ पे सो नहीं सकता। बट देखो बेसिकली किंग जो है वो टेक ऑफ हो चुका होता है, मीन टेक डाउन। तो फिर यार यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें गारो दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में वापस से एंटर कर रहा होता है। ये चीजें जो वो अंदर बैठे मॉन्स्टर्स को पता चल रही होती है कि कोई जो है वो उनके बेस में घुस रहा है। बेसिकली इस मॉन्स्टर को ये नहीं पता होता कि बेसिकली ये गारो है या और कोई है या कोई हीरो है या कोई और मॉन्स्टर है। तो इन्हें जो पूरी तरीके से क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये मॉन्स्टर इन सबको ऑर्डर देता है। सुनो मेरी बात। हमारे बेस में कोई और फिर से एंटर हो चुका है। अगर वो मॉन्स्टर हो तो यहाँ पे लाना उसे, अगर कोई और हो तो तुम्हें उसके साथ जो भी करना है वो करो। तो यार फिर वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर यार हमें जो साइतामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे किंग होता है। किंग उठता है, बेसिकली साइतामा इसे उठाता है। एंड यार किंग सोचता है, ए वैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, और वो लोग कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली फिर साइतामा इसे बताता है कि देखो उन लोगों को तो मैंने जो है वो घर से बाहर निकाल दिया जब डिनर खत्म हो गया। एंड तुम जो है वो मार खा के गिर पड़े जब हम डिनर के लिए लड़ाई कर रहे थे। देखो भाई को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड हाइप कर दो। मेरी जुबान थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत वॉइस ओवर की है एकदम से 115-16। तो बेसिकली फिर यार अपना किंग कहता है कि माफ करना यार, लगता है मैं अकेला ही यहाँ पे रह गया, माफ कर देना साइतोमा। मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करता जाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कूड़ा कचरा जो है वो लेके जाऊंगा जाते वक्त। वो बेसिकली फिर अपना किंग जो है वो रास्ते में से जा रहा होता है। एंड घोस्ट टाउन होता है। बेसिकली हमें तो पता ही है, जैसे कि चाइल्ड एम्परर ने कहा कि यहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है। तो बेसिकली किंग भी वही बातें कर रहा होता है कि यहाँ पे जो वो लोग कम दिख रहा है,
बट यार मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, बट मॉन्स्टर्स भी नहीं है, ये कैसी अजीब बात है। मेरे ख्याल से साइतामा तभी यहाँ पे रह रहा है, तभी जो वो मॉन्स्टर जो वो इसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बेसिकली वो कहावत नहीं है, अगर घर में जो है वो बिल्ली रख लो, तो चूहे नहीं आएँगे। बेसिकली वही सीन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और मॉन्स्टर्स भी नहीं हैं। बहुत शांत जगह है ये। तो यार ये सारी चीज़ें किंग सोता हुआ जा ही रहा होता है, तभी यार यहाँ पे एक बंदा आता है एंड किंग को आवाज़ देता है, तो किंग की पटके हाथ में आ जाती है। किंग को लगता है कि कोई मॉन्स्टर आ गया, तो किंग जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के कूड़ा फेंक के 140 की स्पीड से निकल जाता है। तो फिर यार बेसिकली किंग जो है वो यार देखता है कि लोग अभी भी काम पे जा रहे हैं, ऐसे समय में भी। पर फिर किंग जो है वो अपने घर के पास आता है एंड 2 लोगों को उसके घर के सामने खड़ा हुआ पाता है। बेसिकली ये दोनों बंदे जो है वो इसे ऑपरेशन के लिए बुलाने आए होते हैं, उस बच्चे को बचाने जाने में, जहाँ पे वो नहीं गए मिलने वाले हैं उन लोगों को, उस ऑपरेशन में जहाँ पे चाइल्ड एम्परर अभी थोड़ी देर के बाद ही बात कर रहा होता है। पहले यार फिर बेसिकली ये बंदे इससे पूछते हैं कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पे थे वैसे? तो फिर किंग इससे बताता है कि देखो मैं घोस्ट टाउन पे था, तो इन सब की फट के हाथ में आ जाती है एंड ये लोग कहते हैं कि तुम्हें जाके रेस्ट लेना चाहिए पहले। क्या तुम्हारे साथ कोई अच्छी सी फाइट हुई? क्या तुमने काफ़ी ज़्यादा बंदों को मारा या कुछ तुमने अलग किया? बट फालतू की चीज़ें करते हैं एंड एक बार एट द एंड ये कहते हैं कि तुम्हें हेडक्वार्टर तो फिर भी आना ही पड़ेगा किंग। फिर यार हमें जो वो हीरो एसोसिएशन का एक और टॉप मेंबर दिखाता है जिसका बच्चा किडनैप हुआ है, जिसको रेस्क्यू करने वाले जाने वाले हैं मतलब। वो मेरी ज़ुबान बहुत फिसल रही है बट माफ़ कर दो। काफ़ी ज़्यादा जो वो टेंशन में होता है, ऑफ कोर्स यार इसका बच्चा फँसा हुआ है वहाँ पे। बेसिकली वो अपनी टीम के बारे में सोच रहा होता है कि उसने पूरी टीम भेजी थी, बट पता नहीं उनके साथ क्या हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे इनका लीडर आ जाता है एंड कहता है कि हे ओल्ड मैन, इतनी ज़्यादा टेंशन भी लेनी अच्छी बात नहीं है। क्यों ना तुम सो जाओ, वैसे भी अभी टाइम है नहीं है टेंशन लेने का। तो बेसिकली फिर ये बंदा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मेरी पूरी भेजी हुई एंटायर टीम एकदम से वाइप आउट हो गई? ये इम्पॉसिबल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये बंदा कहता है कि टेंशन ना लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम आपके बच्चे को बचा लेंगे। बंदा कहता है तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं अभी भी? मेरे पास तुम्हारे लिए भरोसा करने के लिए कोई कारण नहीं बचा। क्या तुम वो चीज़ें कर पाओगे जो कोई नहीं कर पाया? तो फिर यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ आ जाते हैं अपनी तुसिको माकी पूरी एंड स्ट्रेंथ मैन एंड काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा हीरोज़ आते हैं। बेसिकली इस ऑपरेशन में भेजे जाने वाले सारे हीरोज़ यहाँ पे आके बैठ जाते हैं एंड एक काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन बैठा होता है यहाँ पे। और तुशिबाकी कहती है, हे तुम इतने ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? जब कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने होगा। आफ्टर ऑल तुशिबाकी पे तुम भरोसा कर सकते हो। तो बेसिकली जो इनका लीडर होता है वो सारी चीज़ें इन्हें समझाता है एंड एक पूरा घोस्ट टाउन का मैप देता है ताकि इन लोगों को आसानी हो, अलग-अलग एंट्रेंस मिले ताकि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुस पाए एंड वो ग्रुप से ना लड़ने की सलाह देता है। जब भी मॉन्स्टर्स के ग्रुप आए तो थोड़ा अलग हो जाओ क्योंकि वो तुम लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रांसपरेटर भी देने की बात करता है बिकॉज़ ऑफ इसको जो वो पोजीशन ट्रैक करनी होती है। बेसिकली यार फिर ये बंदा जो वो इन सबको जो पूरा प्लान समझाता है एंड बेसिकली इनका मिशन काफ़ी ज़्यादा साफ एंड क्लियर होता है कि इन्हें होस्टेज को बचाना है, यानी उस बच्चे को बचाना है। तो यहाँ पे बात चल ही रही होती है और बैकअप की बातें चल रही होती है। तो फिर तुसुबाकी कहती है, हे मेरे बहन को मत बुलाना इस चीज़ों में, ठीक है ना? यहाँ पे अगर वो आई तो मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो बंदा कहता है, अरे हाँ! फुबुकी उसे तो मैं भूल ही गया, उसे तो बुलाना ही पड़े, बहुत बढ़िया बंदी है, वो तो बहुत बढ़िया लगेगी। ये कहती है बेटे चप्पड़ ही चप्पड़ मारूँगी अगर उसे बुला लिया तो। तो फिर यार हमें जो वो सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ पे किंग रिपर आता है एंड बेसिकली वो कल वाले बच्चे को जो वो लेने आया होता है एंड यार वो दूसरा वाला बच्चा कहता है कि ये तो फेयर नहीं है, तुम उसे कैसे अकेले कोई छोड़ सकते हो? किंग रिपर कहता है कौन छोड़ रहा है उसे? मैं तो उसके साथ खेलने वाला हूँ। तो फिर किंग रिपर जो वो इस बच्चे को जो वो ले लेता है, बच्चा जो बार-बार जो वो हीरो से मदद की माँग कर रहा होता है। बट यार फिर ये बच्चा को ये किंग रिपर बताता है कि देखो हीरो सिर्फ़ जो है वो उस बच्चे को ही बचाने आएँगे, तुम्हें कोई हीरोज़ बचाने नहीं आएँगे। यार सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिखाया जाता है जो कि चेकिंग पे निकले होते हैं क्योंकि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स मारे गए हैं गेट डोर पे।
तो फिर बेसिकली ये मॉन्स्टर्स ये देखने आए थे कि क्या यहाँ पे हीरोज़ आ चुके हैं एंड बेसिकली ये मॉन्स्टर हर जगह चेक कर रहे होते हैं एंड इन्हें काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स की लाशें भी मिलती हैं। तो फिर यार यहाँ से भी एक और बार सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें बच्चा एंड किंग रिपर दिखाए जाते हैं। किंग रिपर इस बच्चे के साथ खेल रहा होता है, इसे मारने की धमकी दे रहा होता है, तो बच्चा कह रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बेसिकली किंग रिपर यही कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मेरा ये करना बनता भी है। एंड फिर यार बेसिकली किंग रिपर जो वो इस बच्चे को मारने जा ही रहा होता है, तभी यार अपना गारो यहाँ पे एंट्री लेता है एंड किंग रिपर के चीथड़े उड़ा देता है। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देख के। एंड गारो को देख के ये बच्चा एज़ ऑब्वियस खुश हो जाता है, तो फिर गारो कहता है कि "हे बच्चे चल यार तेरे को ले चलता हूँ। कब-कब यार तू ऐसी चीज़ों में फँस जाता है पता ही नहीं चलता।" तो यार इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। मैं जानता हूँ भूल चूक माफ़ एंड मैं अगली बार से और ज़्यादा बेहतर करूँगा, बट देखो मैं टाइम पे हूँ एटलीस्ट, तो कर दो यार वीडियो को सब्सक्राइब, आई मीन लाइक। मैं भाई क्या करके बना रहा हूँ वीडियो? मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बट कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, कर दो वीडियो को हाइप। मिलते हैं वीडियो में, तो बाय बाय, पीस आउट।